सबको जय मसीह के। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ आज एक और दिन के लिए। परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया आपके परमेश्वर के हजूरी में आने के लिए। हम जैसा कि जानते हैं आज का फ्राइडे वाला दिन किंग प्रेयर में पवित्र आत्मा ने एक और दिन हमें लेकर आया। उपवास में हम जब प्रभु के पास आते हैं तो हम उसको और भी करीबी से समझ सकते हैं और भी उसके संग चलकर हम उसको मतलब भी संग चलकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। उपवास में जब हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं तो हम ये प्रूफ करते हैं कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। उपवास में बैठना अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना है। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? ताकि आपको ये स्मरण रहे कि उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, परंतु उपवास हमें बदलता है। हम कई बार उपवास रखते हैं, ज़्यादा चले लोगों को लगता है कि मैं उपवास रखूँगा तो परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष को ले लेगा। पर पवित्र आत्मा की मर्जी के अनुसार जब हम उपवास रखते हैं, जो उसकी इच्छा होता है वही पूरा करता है। पर याद रखना, उपवास हमें बदलता है, न कि परमेश्वर को बदलता है। और जिस व्यक्ति को उपवास रखने में दिक्कत है, सिर्फ वो समझ ले इस बात को कि आपको उपवास की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर आपको अनुमति नहीं दे रहा, और जब शरीर अनुमति नहीं दे रहा तो शरीर के अंदर आपको मारना पड़ेगा शरीर को। क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था, जब हम उपवास रखते हैं हम इनकार करते हैं सवेरे के ब्रेकफास्ट को, इनकार करते हैं हम फ्रूट्स को, इनकार करते हैं हम लोग चाय बिस्कुट को, इनकार करते हैं हम लोग खाने को, इनकार करते हैं हम शरीर को कि हमें तेरी ज़रूरत नहीं, हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। और जब हम उपवास में उसके संग बैठते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम वो नहीं प्रार्थना करते जो हमें पता है, हम वो प्रार्थना करते जो परमेश्वर हमसे चाहता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना है, पर आत्मा हमें सिखाता है किस रीति से प्रार्थना करना। उसी प्रकार जब आप शरीर को मारते हो तब आप परमेश्वर की इच्छा को समझ पाते हो। हालेलुया। चलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज एक और दिन परमेश्वर लेकर आया। हम जैसे सीख रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार से, मैं आपको बता रहा हूँ आज के मसीह व्यक्ति को एक बाइबल स्टडी क्यों ज़रूरी है। अगर उसे विश्वास में बढ़ना है तो सिर्फ वो चमत्कारों पर न निर्भर रहें, परंतु परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहें। अगर आपके अंदर वचन नहीं जा रहा है तो याद रखना, आज भी आप चर्च में होते हुए भी परमेश्वर से दूर हैं, क्योंकि ये आपकी नींव वचन है। बाइबल बताती है जो कोई मेरी बातें सुनकर उससे मानता है वो अपना घर चट्टान पर बनाता है। चाहे उसके जीवन में जितने भी तूफान आए, जितनी भी आंधियाँ आए, उस घर को कभी गिरा नहीं सकते। परंतु जो अब मेरी वचन को सुनकर नहीं मानता है वो अपना घर रेत पर बनाता है। जो छोटी सी समस्या आने के पल वो कुड़कुड़ाना शुरू कर देता है। पर जब वचन हमारे अंदर जाता है, हमारे अंदर की जड़ों को मजबूत करता है। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, याद रखना खुले हृदय से सुने। कभी भी वचन को तब ना सुने कि ये दूसरे के लिए, वचन को तब सुने कि ये मेरे लिए। जब आप अपने अंदर वचन को सुनते हो, जो भी बात पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है और आप कहते हो कि ये उसके लिए है, तो याद रखना आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से दूर करते हो। क्योंकि वचन परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दिया, न कि दूसरे लोगों के लिए। आप कभी भी जब प्रार्थना करते हो, जब भी वचन सुनते हो, कभी भी इस माइंड सेट में मत बैठो कि ये वचन मेरे लिए नहीं है, लोगों के लिए है। क्योंकि आप चाहे कितने भी ज्ञानवान हो, जितना भी वचन आपके पास हो, पवित्र आत्मा हर दिन एक नया प्रकाशन देता है। और उसका वचन ये कहता है,
हम मिट नहीं गए, परंतु ये उसकी महान करुणा का फल है जो प्रतिभोर हमारे लिए नहीं होती रहती। मतलब भी अगर हम उसको दिल से समझने के लिए तैयार हैं तो हर दिन परमेश्वर हमसे बात करता है, हर दिन। याद रखना, अगर आपका एक रिश्ता परमेश्वर के साथ है तो आप कभी भी उसकी सुनने से मना नहीं करेंगे। जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है तो आप यही सोचोगे कि मेरे से नहीं बात कर रहा, लोगों से बात कर। इसलिए आज ज़्यादातर लोग अपने आप को नहीं दूसरों को देखते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे व्यक्तियों के लिए उपवास बहुत जरूरी है। जब आप उपवास रखते हो तब आपकी आत्मा आपको सिखाती है, नहीं ये मेरे लिए है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग वचन से, जैसे ये हुनर अच्छी सुसमाचार से हम पिछले दिनों से सुन रहे हैं, 8 अध्याय हमने सीख लिए हैं। 8 अध्यायों के अंदर हमें परमेश्वर ने जो जो हमें सिखाया है, हमें मैं विश्वास करता हूँ आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं भी याद है कई बार तो आप दोबारा सुन सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब एक ये मतलब भी सोशल मीडिया हमारे लिए इसलिए है कि हम उसको रिपीट में सुन सकते हैं। इसलिए तो कमी निकालने के लिए सुनना, परंतु उसको समझने के लिए सुनना कि पवित्र आत्मा मुझे गहराई से बात करने का। 8 चैप्टर के अंदर हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों से बात करते देखा। पहले अध्याय के अंदर यीशु की गवाहियों के बारे में, आपकी यीशु के बारे में क्या गवाही है। दूसरे अध्याय के अंदर यीशु के पास आज भी उत्तम दाखरस हैं। तीसरे अध्याय के अंदर हमने ये सीखा कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में, कि हम घटने पाएँ, वो बढ़ने पाएँ। चौथे अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं जीवन बदलता है। 5वें अध्याय के अंदर हमने ये सीखा कि यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है। 6ठे अध्याय के अंदर हमने ये देखा कि यीशु जीवन की रोटी है। और 7वें अध्याय में हमने ये देखा कि यीशु मसीह जीवन का जल है। और 8वें अध्याय के अंदर हमने क्या सीखा था, यीशु जगत की ज्योति है। मतलब 8वें अध्याय के अंदर आके उसने फिर शैतान का पूरा खुलासा कर दिया, लोगों को बताया कि आप लोग मेरी बात इसलिए नहीं सुन रहे हो क्योंकि आप अभी तक अंधकार में चल रहे हैं, और अंधकार का पिता कौन है, शैतान। याद रखना, जब भी आपके पास वचन आता है और आप उसको सुन नहीं पा रहे हो तो आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे अंदर से उस शैतान के सारे अंधकार को ख़त्म कर, कि ये वचन मेरे अंदर जब आए तो मैं उसको समझने पाऊँ। शैतान का खुलासा यीशु मसीह ने इसलिए किया 8वें अध्याय के अंदर, इसलिए उसने बोला ताकि लोगों को समझ में आए कि जो आप कर रहे हो वो आप नहीं कर रहे हो, आपके अंदर होकर शैतान काम कर रहे हैं। ठीक है, हम कई बार लोगों से नफरत करना शुरू कर देते हैं, लोगों से नफरत करना शुरू कर। आज ज़्यादातर हम दुनिया में देखते हैं तो लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, कोई भी किसी का रिश्ता सही नहीं है। परंतु बाइबल के अनुसार अगर आप बाइबल को समझ पाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा गुस्सा लोगों से नहीं है, हमारा गुस्सा शैतान से है। क्योंकि आज तक हमने उसका जीवन जिया है, उसको अपना शुरू से लेकर हम उसी की पूजा करते हैं, उसी को हम देवता मानते आए हैं। परंतु जब यीशु के पास आते हैं, यीशु ने कहा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। जब सत्य हमारे पास आता है तब हमें खुलासा होता है कि आज तक मेरे रिश्ते टूटे हैं तो किसी गलती की वजह से नहीं टूटे हैं, परंतु शैतान की वजह से टूटे हैं। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप लोग एक बन के रहो। वो शैतान हमेशा की, शैतान का प्लानिंग क्या है, आप हमेशा अकेले रहो, अकेले रहो। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप दोनों मिलकर रहो। जब भी आपके साथ आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, जब भी आपके साथ के जीवन में अपने लोग दूर हो रहे हैं, प्रार्थना से आप दूर हो, वचन से दूर हो रहे हैं, कभी भी ये मत सोचना कि मैं उसकी वजह से दूर हुआ या उसने मेरे जीवन में ऐसी बात कही या उसकी सारी गलती है। तब भी आप समझ जाना, अपनी बुद्धि को लड़ाना कि ये काम उसका नहीं है, ये काम शैतान का है। मैं एक बात कहूँ तो परमेश्वर में आने के बाद अगर आप रिश्ते आपके खराब हो रहे हैं तो आपको बदलने की ज़रूरत है। परमेश्वर में आने के बाद अगर आपके लोग आपसे दूर हो रहे हैं तो आपको बदलने की ज़रूरत है। लोगों को मत बदलिए, लोगों को मत बदलिए। बदलना हो तो खुद को बदलिए। क्यों खुद को बदलना है? क्योंकि हम कई बार अपने एटीट्यूड में, अपने घमंड में हम दूसरे रिश्ते खराब कर बैठते हैं, और फिर क्या होता है कि हम लोगों से माफ़ी भी नहीं मांग पाते।
इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपका रिश्ता कोई ख़राब हो रहा है तो उसको बनाइए, क्योंकि रिश्ता ख़राब करने वाले आप नहीं हो या वो व्यक्ति नहीं है, रिश्ता ख़राब करने वाला शैतान है। और वही इस 9वें अध्याय में जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, वही झूठ है शैतान ने चेलों के अंदर भी बिठा दिया। लोगों के रीति रिवाजों ने, परंपराओं ने, लोगों के व्यवहार ने हमारे अंदर एक बात बदल डाल देते हैं कि आज व्यक्ति जो भी गुनाह करता है, जो भी गलतियां करता है, पक्का इसने कोई ना कोई पाप किया है। क्या किया है? पाप किया है। हम ये नहीं जब समझ पा रहे कि वो व्यक्ति क्यों ये काम कर रहा है, किसकी वजह से काम कर रहा है, परंतु हम ये सिर्फ बोल देते हैं कि इसने पक्का कोई पाप किया है। अगर 8वें अध्याय में अगर आप शैतान की असलियत समझ जाओगे तो आप लोगों को पाप का नाम नहीं दोगे, परंतु आप परमेश्वर का नाम से उस पाप की जड़ को अपने अंदर से खत्म करोगे। जो 9वां अध्याय है वहाँ पर एक व्यक्ति की एक व्यक्ति का विवरण है। 9वें अध्याय के अंदर जो मैं आज बात करना चाहता हूँ, 9वें अध्याय के अंदर है 1 से लेकर है, अगर आपको पढ़ना है तो 41 तक एक व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल हो रही है। जो व्यक्ति चंगा हो चुका है, आशीष पा चुका है, उसकी जांच पड़ताल हो रही है कि तू चंगा कैसे हो गया। आज लोगों के जीवन में आशीष आ रही है, प्रभु में आने के बाद लोग बदल रहे हैं, तो लोगों के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि ये लोग बदल कैसे रहे हैं। क्या झूठे इल्जाम लगाते हैं, पैसा मिला, क्या इल्जाम लगाते हैं, कहीं ना कहीं कंट्री से पैसा आया, क्या इल्जाम लगाते हैं, तुम लोगों ने अपना धर्म बेच दिया। मतलब भी जो अगले के जीवन में बदलाव आया वो नहीं देख पा रहे हैं, पर ये देख रहे हैं कि ये हुआ क्यों। अब 9वें अध्याय में एक व्यक्ति है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, पर लोगों को ये सवाल उठ रहे हैं कि चंगा कैसे हो गया। और एक बात बताऊं तो हम लोग कई बार चंगाई को महत्व देते हैं, पर यहाँ पर जिसको जो चंगा हो गया है उसको लास्ट तक यही नहीं पता चंगा हुआ कैसे, किसने किया चंगा। हालेलुया। उसको यही नहीं पता मेरे को चंगा किया किसने। बल्कि जबकि आज तो किसी को चंगाई मिल जाए तो हम साथ के साथ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, पर वहाँ पर यीशु ने चंगा किया और बाइबल बताती है वो साइड में हट गया और लोग उससे पूछ रहे हैं कि तू जिसने तुझे चंगा किया वो कौन है। पर वो आगे से जवाब क्या दे रहा है, मैं जानती नहीं हूँ कौन। कई बार चर्च में आने के बाद लोग यीशु से चंगाई पाने के बाद बैग क्यों हट जाते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि उन्होंने वचन नहीं सुना, इसका कारण ये है कि उन्होंने भाई मतलब भी यीशु को जाना ही नहीं। उनको जिस चीज़ से मतलब था वही मिला और उसको लेकर चले गए। पर इस व्यक्ति की गवाही अद्भुत थी कि जो भी ये चंगा हुआ तो उस व्यक्ति यीशु को नाम नहीं जानते हुए इसने लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने ये क्लेम कर दिया कि मुझे जो चंगाई मिली है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो परमेश्वर का बंदा है, वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। आज लोगों की चंगाई होती है, वो ये नहीं समझ पाते कि मेरे को चंगा किस परमेश्वर ने किया है, पर ये व्यक्ति पूरा सब लोगों के सामने, धर्मगुरुओं के सामने सब कुछ खोल के बोल रहा है जिसने मुझे चंगा किया है। आपकी नज़र में वो पापी हो सकता है, आपकी नज़र में वो गुनहगार हो सकता है, पर मेरी नज़र में वो एक धर्मी व्यक्ति है, वो एक परमेश्वर का भक्त है। हालेलुया। कई बार याद रखना, हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते, पर उस परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैं आपको अगर बताऊँ तो बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 का 1 से पढ़ते हैं। जाते उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। कब से अंधा है? जन्म से, बचपन से अंधा है। जन्म से अंधा पैदा हुआ, मतलब भी जब वो अंधा पैदा हुआ। और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माँ बाप ने? यहूदियों की प्रथा के अनुसार है, अगर यहूदी प्रथा के अनुसार अगर बताऊं मैं, तो जिसने भी कोई पाप कर दिया, तो सॉरी जो भी बीमार हो गया, जो भी किसी समस्या में आ गया, जो भी दुष्ट अवस्था में आ गया, जो भी किसी ने गुनाह कर दिया, जो भी किसी ने गलत काम कर दिया, तो यहूदी परंपरा के अनुसार वो कौन व्यक्ति है? पापी व्यक्ति है। अगर उनकी परंपराओं को किसी ने तोड़ दिया तो वो पापी है।
अगर उसकी व्यवस्था को किसी ने तोड़ दिया तो वो पापी है। पर यीशु मसीह जब आया उनको ये बताने के लिए कि परंपराओं में नहीं परमेश्वर वास करता, परमेश्वर मनुष्यों में वास करता है। यहाँ पर यीशु मसीह को जब उसने लोगों साथ के साथ चेले भी उसको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि चेले भी उसी परंपरा में चले हुए थे, साथ यीशु के थे, पर काम किसके कर रहे थे? दुनिया के थे उनके बाद में। आज कई लोग मसीह लोग साथ यीशु के चर्च में आते हैं, पर आज भी वो परंपराओं को ज़्यादा महत्व देते हैं। शादी करनी हो तो अपनी जात की चाहिए, रिश्ता देखना हो तो अपनी पसंद की चाहिए, अगर मतलब भी प्रोग्राम करना हो तो अपने तरीके का चाहिए। ये चेले यीशु के साथ रह के बोल रहे हैं कि किसने पाप किया, इसने किया या इसके माँ बाप ने पाप किया? क्योंकि वो भी उसी प्रथा में रह रहे थे, उसी दुनिया में रह रहे थे, यहूदियों के साथ रह रहे थे और फरीसियों के लोगों के बीच में से निकल गए थे। इसलिए उन्होंने यीशु से सवाल क्या पूछा, किसने पाप किया? जिसके माँ बाप ने पाप किया। पर यीशु मसीह वहाँ पर क्या कहता है? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। क्या हो? परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। याद रखना, हमने जब हमारी नज़र में, दुनिया की नज़र में पाप हो सकता है, दुनिया की नज़र में गुनाह हो सकता है, पर परमेश्वर की नज़र में क्या है? वो आपकी महिमा है, परमेश्वर की महिमा है। एक सिंपल बात बताऊँ मैं, इस बंदे की उम्र कितनी थी पता है? 40 से ऊपर की थी उम्र। बचपन से ये अंधा था, बचपन से अंधा था। मैं बताऊं, 40 साल तक इसके माँ बाप ने लोगों की बातें सुनी होंगी। 40 साल तक है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको एक बताऊं कितनी उम्र थी इसकी। जब उस व्यक्ति की आंखें खुली तो मतलब ये लोगों की नज़र में वो एक पापी बन के रह गया। लोगों की नज़र में 40 साल तक उसने लोगों के ताने मैंने सहे, 40 साल तक उसने लोगों की बुरी बातों को सुना, 40 साल तक उसने माँ बाप ने लोगों के ताने मैंने सुने, क्योंकि प्रथा के अनुसार, परंपरा के अनुसार है। याद रखना, आप कभी उठ ही नहीं सकते। जब हम रीति रिवाजों में, परंपराओं में फंस जाते हैं, धर्मों में फंस जाते हैं, तब हम चाहे दुनिया के सामने कितने भी सही हो जाएं, लोगों की नज़र में हम गलत हैं, लोगों की नज़र में गलत है। मैं एक सिंपल बात बताऊँ, मेरा अनुमान है जो 40 साल तक इसके माँ बाप ने सहा ना, वो इसके माँ बाप ही जानते हैं, हम लोग नहीं इसका बयान कर सकते। क्यों? क्योंकि उस प्रथा के अनुसार है, बचपन से अंधा है, और बचपन से अंधा होने के कारण लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाया। जबकि चेले यीशु के साथ रह रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, तो सोच लो अन्य लोगों ने कितने सवाल उठाए होंगे। और सच बताऊं तो अगर ये गलत बात, मतलब भी अगर कोई बीमार या कोई अंधा या लंगड़ा किसी फरीसी के घर में कोई पैदा हो जाता ना, तो वो तो अपने बच्चे को दूसरा के सामने दिखाते भी नहीं है। क्यों नहीं दिखाते? कहीं लोग मुझे फरीसी बनने के बाद मुझे पापी ना कहने लगे। ऐसी परंपराओं के हम बंधे हुए हैं। और यीशु मसीह क्या कहता है? आपकी परंपरा के अनुसार ये पापी हो सकता है, पर मेरी परंपरा के अनुसार ये परमेश्वर की महिमा है। याद रखना, जब परंपराओं में जियोगे आप कभी भी पाप से उठ नहीं पाओगे। जब आप दुनिया में जियोगे कभी पाप से उठ नहीं पाओगे। याद रखना, इस वचन के द्वारा मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, दुनिया में रहकर कभी भी आप दुनिया से आदर नहीं पा सकते। दुनिया में रहकर दुनिया से कभी आदर नहीं पा सकते। आदर आपको मिलता है परमेश्वर के पास आता है। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है जो कुछ भी हम करते हैं अपने लिए नहीं करते, उसकी महिमा के लिए करते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के काम इस व्यक्ति के अंदर प्रकट है।
दुनिया की नज़र में वो व्यक्ति ने जो गुनाह कर दिया था ना, जो गुनाह कर दिया था, अगर वो 10 साल 20 साल बाद ठीक भी हो जाता ना, फिर भी वो दुनिया की नज़र में क्या था? पापी ही था, पापी ही था। पर जब यीशु मसीह ने उसे ठीक कर दिया, अब वो पापी नहीं रहा, परंतु वो परमेश्वर की संतान बन गया। एक बात बताऊँ, उम्र आपके लिए मायने रखती है, परमेश्वर के लिए उम्र मायने नहीं रखती। आपको लगता है मेरी उम्र बढ़ गई, हम रीति रिवाजों को क्यों मानते पता है? कि लोग हमें क्या कहेंगे कि हमारे बच्चे की उम्र इतनी होगी, लोग हमें क्या कहेंगे, इतने साल हो गया तो घर बैठा है, लोग हमें क्या कहेंगे कि हम इतनी उम्र हो गई है कि हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। पर यीशु मसीह के लिए उम्र मायने नहीं रखती, यीशु मसीह के लिए आप मायने रखते। अगर किसी के घर में बच्चा लेट हो जाए, 1 साल लेट हो जाए, तो कहेंगे ये बच्चा पक्का ये स्त्री गुनाह करके आई है। अगर वो अगर बच्चा लेट हो जाए तो पक्का इस स्त्री के अंदर कमी होगी। अगर पहले हो जाए तो पक्का ये किसी का पीछे से लेकर आई है। ये हमारी परंपराएं हैं। शादी पहले हो जाए तो बच्चे की शादी क्यों कर दी, शादी में लेट हो जाए तो बच्चा इसकी शादी क्यों नहीं हो पाई। हाँ, कलीसिया जल्दी बढ़ जाए तो मतलब हम लोगों के ऊपर लोगों को खींच के लेकर आ रहे हैं। कलीसिया थोड़ी लेट हो जाए तो पक्का पास्टर ने पाप किया है। ये दुनिया की परंपराएं हैं, ये दुनिया के रीति रिवाज हैं। आशीष हमें 10 साल पहले मिल जाए तो ये पक्का बंदा धर्मी है, आशीष लेट मिले तो ये पापी है ना। बच्चा अच्छे काम कर रहा है तो इसने पक्का ये परमेश्वर के साथ रहता है। बच्चा बुरे काम करने लग जाए तो ये पक्का पापी है, इसके माँ बाप नहीं से सुधार सके। ये दुनिया की परंपराएं हैं, दुनिया की नज़रें हैं, पर प्रभु यीशु मसीह की नज़र ऐसी नहीं। मैं आज आपको इस वचन के द्वारा ये कहना चाहता हूँ, हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। दुनिया में रहकर आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, पर उस परिस्थिति में रहकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। 9वां अध्याय हमें परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाया जाता है। जब आप परंपराओं से अलग होते हो, आपके पास कुछ भी नहीं होता, तब भी महिमा करते हो। जब आप परंपराओं में फंसे होते हो, सब भी कुछ होने के बाद भी आप महिमा उसकी कर ही नहीं सकते। इसलिए आज इस चैप्टर के अनुसार प्रभु यीशु ने क्या कहा, ये इसलिए हुआ कि उसके अंदर परमेश्वर के काम प्रकट था। और बाइबल क्या बताती है, जब ये बात है लोगों ने देखा उस व्यक्ति को, तो तब लोग क्या कह रहे हैं, 10 में लिखा है, तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई। उसने क्या उत्तर दिया, 11 में लिखा है, उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धोइए। शीलो का मतलब होता है बीजों, शीलो में जाकर धो लें। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने फिर उससे पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। चंगाई मिल गई, 40 साल के बंधनों से छुटकारा मिल गया, पर आज ये नहीं पता है यीशु कौन है। कह मैं नहीं जानता। अब दूसरे लोग, पहले तो जहाँ पर बैठ के वो भीख मांगता था, जिस इलाके में रहता था, उन लोगों ने उसके ऊपर सवाल उठाए। अब उसकी जांच पड़ताल क्या हो रही है? धर्मगुरुओं के पास जाकर, धर्मगुरुओं के पास। अब धर्मगुरु जाए, उसको फरीसियों के पास लेकर आए। फरीसियों ने पूछा, भी जिस दिन क्यों सवाल उठाए फरीसियों ने, पता है? क्योंकि उन्होंने बोला जिस दिन यीशु ने उसको चंगा किया उस दिन वो शब्द का दिन था। फरीसियों की परंपराओं के अनुसार जब हम शब्द के दिन काम करते हैं ना, तो उनकी नज़र में पाप है। इसलिए उन्होंने उस पर सवाल उठाए। सवाल पूछ रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि प्रभु का धन्यवाद हो किस व्यक्ति की आंखें खुल गई, पर पूछ रहे तेरी आंखें किस रीति से खुल गई।
उसको टेस्ट कर रहे हैं। पर वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, उसने कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। जब उसने ये गवाही दी तो लोग क्या बोलने लगे पता है, जिसने इसकी आंखें खोली है वो परमेश्वर की ओर से नहीं। एक बात मैं बता क्या कहना चाहता हूँ, अगर धर्मगुरु परमेश्वर की ओर से थे तो 40 साल उनके पास अंधा व्यक्ति रहा, उसकी आंखें क्यों नहीं खोलेंगे? अगर दुनिया जो मानती है ना ये परमेश्वर नहीं है यीशु मसीह, उनको सवाल ये है कि अगर आपका परमेश्वर आपके पास है तो आप आज तक क्यों नहीं परमेश्वर को समझ पाए? ये फरीसी लोग क्या कह रहे हैं कि वो परमेश्वर की ओर से आई नहीं है, पर वो व्यक्ति आगे से क्या जवाब दिया है, दूसरों ने कहा ये पापी मनुष्य ऐसे जिन्हें कैसे दिखा देता है, और बाइबल बताती है उनमें खुद में फूट पड़ गई, सवाल उठने लग गए। एक व्यक्ति कहता है कि ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता जिसने इसकी शब्द के दिन आंखें खोली हैं, और दूसरे व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि एक पापी मनुष्य आंखें नहीं खोल सकता। सवाल आता है कि मतलब भी वो रीति रिवाजों के अंदर फंसे होने के कारण परमेश्वर के कामों को भूल चुके थे, इसलिए बाइबल क्या बताती है उनमें क्या पड़ गई, फूट पड़ गई, अलगाव हो गया। आज ज़्यादातर लोगों में फूट कब पड़ती है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को सही तरीके से नहीं समझ पाते। आज एक परिवारों के अंदर फूट क्यों है, क्योंकि यीशु को एक सही जानता है, दूसरा सही नहीं समझ पा रहा। पर यहाँ पर फूट पड़ रही है। उसने अंधे से फिर कहा तेरी आंखें किसने खोली, तो उसके विषय में क्या कहता है, कहता है वो भविष्यवक्ता है। पहले क्या कहता मैं नहीं जानता, अब क्या कहता है वो एक भविष्यवक्ता है। अब थोड़ी बुद्धि खोलने लगी उसके, जब उसको पता लग गया लोगों के अंदर उस परमेश्वर की चर्चा है, तब उसने लोगों से सुनना शुरू कर दिया, तब उसको समझ में आ गया कि ये भविष्यवक्ता है। याद रखना, चंगाई पाने के बाद अगर आप चर्च में आओगे तभी समझ पाओगे यीशु कौन है। अगर चंगाई पाने के बाद आप वापस हट गए तो लोगों कुछ नहीं कह पाओगे कि यीशु कौन है। तब उसने कहा भविष्यवक्ता है, पर फिर भी बाइबल बताती है यहूदियों को विश्वास नहीं हुआ। याद रखना, जब आपके अंदर अविश्वास की कमी आ जाती है ना, तब चाहे आपके सामने कुछ भी हुआ हो, आप कभी भी उस पर बिलीव नहीं कर सकते। तो बाइबल क्या बताती है, वह अंधा था देखता है, और उसकी आंखें जब तक उन्होंने जिसकी आंखें खुली थी उसके माता पिता को न पूछा, क्योंकि माता पिता से वो सही से जांच पड़ताल करना चाहते थे कि बचपन से ये आपके पास रह रहा, आज इसकी आंखें कैसे खुली। आंखें खुद उनकी बंद थी, आंखें उनकी बंद थी, और जिसकी खुले थी उसके ऊपर शक कर रहे थे। आज हम कई बार पाप खुद करते हैं, दोष दूसरों पर लगाते हैं, गलतियां हम खुद करते हैं, दोष दूसरों पर लगाते हैं। और जब ये व्यक्ति सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसके माँ बाप ने क्या बोला पता है, वो सियाना है उसी से पूछ लो। क्यों उन्होंने बोला पता है, अगर कोई भी खुल के यीशु का नाम ले देता ना, तो वहाँ पर से लोग क्या करते हैं, उन लोगों को उस आराधना में से बाहर निकाल देते। आज बताऊँ मैं, लोग यीशु का नाम खुल के क्यों नहीं लेना चाहते, उन्हें डर है। उन्हें डर है कहीं हमारी परंपराओं से हम पीछे ना जाएं, उन्हें डर है कहीं हमारी शादी ना हो, उन्हें डर है कि हमारे बच्चों को कहीं नौकरी ना मिले, उन्हें डर है कि कहीं पर हमारे काम ना रुक जाए। पर वो व्यक्ति जो चंगा हुआ था, उसने बार बार उनसे कहा कि मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था, अब देखता हूं। फिर उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया कि किस तरह तेरी आंखें खोली। फिर वो कह रहा है मैं तो तुम्हें कह चुका हूं पर तुमने नहीं सुना, आप दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो, क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो। हैरानगी वाली बात है, जो एक व्यक्ति सामने खड़ा है, आंखें खुली हैं उसकी, ऑलरेडी आंखें खुली हैं, फिर भी बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि तेरी आंखें खुल कैसे गई। इसका मतलब क्या है कि उस परमेश्वर की महिमा जब एक मनुष्य के अंदर प्रकट हुई, वो व्यक्ति उस बात को समझ ही नहीं पा रहा। याद रखना, जब भी आपके अंदर परमेश्वर के काम प्रकट होंगे ना, दुनिया आपको नहीं समझ पाएगी। आप लोगों के सामने कितना भी प्रूफ कर लो,
कि मैंने ये परमेश्वर के लिए किया है, लोग नहीं समझ पाए। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की महिमा होती है वही परमेश्वर के कामों को समझ सकता है, ना कि दूसरा व्यक्ति। आज लोगों के अंदर झगड़े क्यों होते हैं कि अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा है, तो वो हैरान खुश इस बात से नहीं है कि वो व्यक्ति पवित्र आत्मा में चल रहा है, पर दुखी इस बात से है कि वो क्यों चल रहा है। बल्कि इनको ये खुश होना चाहिए कि जो बचपन से अंधा था वो खुल के देखने लग गया, पर बार बार पूछ रहे हैं कि तुम लोग कैसे ठीक हो गया। कहता मैं तो ठीक हो गया कि नहीं हुआ, तुसी भी चेला बनना चाहते जल्दी। फिर आंदा है कि हम तो मूसा के चेले हैं, हम तो मूसा की बातें मानते हैं, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि वह कहाँ है। उसने उनको उत्तर दिया, 30 में बढ़िया बात लिखी है, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। फरीसियों के एक बात कह रहा है, हैरानगी वाली बात यह है कि तुम इतने फरीसी धर्म गुरु हो गए, भगवान को इतना पूज के आपको ही नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन है। तो आपको ये बात तो समझ में होनी चाहिए कि जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, जो उसका भगत है, परमेश्वर उसी की सुनता है, पापियों की नहीं सुनता। अगर वो पापी होता तो मेरी आंखें कभी नहीं खोल सकती। आपके पास मैं 40 साल रहा, तुमने नहीं मेरी आंखें खोली, इसका मतलब पापी वो नहीं है, पापी तुम। वो अंधा व्यक्ति डायरेक्ट ये कहना चाहता था। इसलिए उन्होंने क्या किया पता है, यदि वे व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न था तो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने 34 में लिखा है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है। और उन्होंने उसे बाहर निकाला। एक व्यक्ति बदल चुका है, उसका जीवन में परमेश्वर की आशीष जो आ चुकी है, पर आपकी आंखों में आज भी वही व्यक्ति पापी है। तो इसका मतलब क्या पता है, आप उस व्यक्ति को नहीं समझ पा रहे, परमेश्वर को नहीं समझ पा रहे। आज भी आप अपनी परंपराओं को ज़्यादा महत्व दें। जो व्यक्ति परंपराओं में जीता है, जो व्यक्ति व्यवस्था में जीता है, जो व्यक्ति दुनिया के रीति रिवाजों में जीता है, कभी भी वो सामने वाले को सही नहीं बना सकता, सामने वाले को सही नहीं बना सकता, चाहे 100% भी। पर जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वो उसकी नज़र में सब व्यक्ति ठीक होते हैं। आज हम एक दूसरे की कमियां क्यों निकालते हैं पता है, हम ज़्यादा परंपराओं को, व्यवस्था को महत्व देते हैं। इसलिए उन्होंने व्यक्ति अंधे की आंखें खोल गई, पर फिर भी उसको क्या कहते हैं, तो बिल्कुल पापों से जन्मा है। और शुरू में हमने क्या पढ़ा, यीशु ने क्या कहा, न तो उसने पाप किया, न इसके माँ बाप ने पाप किया, परंतु इसलिए वाकई परमेश्वर भी काम करता है। ये है फरीसियों और प्रभु यीशु में अंतर, ये है परंपराओं और यीशु में अंतर, ये है दुनिया और परमेश्वर में अंतर। फरीसियों की नज़र में वो आज भी पापी है, पर परमेश्वर की नज़र में वो परमेश्वर का संतान है। इसलिए उसने लास्ट में क्या कहा, जब यीशु को पता चला कि लोगों ने उसको बाहर निकाल दिया, यीशु दोबारा उस व्यक्ति के पास गया। एक बात बताऊँ मैं, दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है, दुनिया आपको बाहर निकाल सकती है, पर जिसने आपको चुना है ना, वो आपको कभी बाहर नहीं निकाल सकता। वो आपको हमेशा गले लगाने के लिए हर वक्त तैयार है। इसलिए यीशु का बाइबल क्या बताती है, जब लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया तो यीशु दोबारा उसके पास आया और उसको बोलता है, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने बोला, वो कौन है? कह रहा, जो तेरे सामने खड़ा है ना। एक बात बताऊं, फरीसियों के दिमाग में नहीं आया, चेलों के दिमाग में नहीं आया, पर अंधे व्यक्ति के दिमाग में आ गया कि यीशु कौन है। अंधे को व्यक्ति को प्रभु यीशु ने बता दिया कि मैं कौन हूँ। पता है क्यों? क्योंकि चेले उस वक्त तक अभी भी परंपराओं में जी रहे थे, पर ये व्यक्ति को जब चंगाई मिली, इसने सारी परंपराओं को तोड़कर सिर्फ यीशु का नाम लिया। आपको लगता है ये कन्वर्सेशन छोटा सा है,
पर बाइबल के अनुसार है ये एक फरीसियों की व्यवस्था का खंडन था जो अंधे व्यक्ति ने किया। जब उसने खंडन कर दिया तब यीशु क्या कहता है, जिसने तुझे चंगा किया ना वो मैं। फिर उसने कहा, यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी और जो तेरे साथ है बातें कर रहा वही है। तब उसने क्या कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। अब लास्ट बात यीशु ने क्या कहा, मैं इस जगत के न्याय के लिए आया हूँ, जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। मतलब भी यीशु क्या कह रहा था पता, वहाँ पर यीशु कह रहा था जिनको लगता है ना कि हम देखते हैं वो अंधे हैं, और जिनको लगता है ना कि हमें नहीं दिखता वो आज भी यीशु की नज़र में सही है। एक लास्ट बात बताऊँ मैं, यीशु के पास आने के लिए ना, यीशु के पास आने के लिए जो व्यक्ति अपनी कमजोरी और अपने पाप को मानते हैं वे परमेश्वर के प्रकाश को देख सकते हैं। जो व्यक्ति अपने पाप और कमजोरी को नहीं मानते ना, अपनी गलती को नहीं मानते, फरीसी लोगों ने अपनी गलती को नहीं माना। उन्हें लगा कि जो कुछ हम कह रहे हैं वो ये सही और इससे बेटर कुछ नहीं। पर यीशु मसीह उसी व्यक्ति के सामने प्रकट होता है जो अपनी गलती को और अपने पाप को। इसलिए आज इस अध्याय के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। वो आपकी उम्र मायने नहीं रखती, आपका जीवन मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि परमेश्वर के काम उसमें करते। इसलिए परिस्थिति जैसी भी हो उसकी महिमा करें। परमेश्वर आपको आशीष करे, सबको ज़्यादा से